जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार में जो 7वें चरण की बहाली आने वाली है शिक्षकों की, उसकी संभावित तिथि क्या हो सकती है। डायरेक्ट हम बात वहीं पे करते हैं, फिर आगे जानेंगे कि दोस्तों कब तक आ सकती है बहाली, और साथ ही साथ कि आपका मेरिट कैसे बनेगा। इसका दो आधार हम आपको बताएंगे, आप दोनों को देखिएगा। देखिए दोस्तों, जो बहाली आने की जो संभावित तिथि है वो हम और आप क्या बोलते हैं, क्लियर नहीं करेंगे। क्लियर होगा नियमावली से कि आखिर नियमावली कब तक आता है। देखो दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो बराबर सचिवालय भ्रमण करते रहते हैं और उन्हीं से सूचना मिली है। और साथ ही साथ एक और बात देखिए कि जो अपने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हैं, वो खुद आकर ट्वीट किए हैं कि यह जो फरवरी माह का अंतिम सप्ताह होगा उसमें नियमावली देखने को मिल सकती है। तो मान के चलिए फरवरी माह तक अगर आ जाता है, या फिर समझिए कि मार्च तक आ जाता है, तो देखिए, और आप ये भी जानते हैं कि यह जो अपना बहाली है वो पूर्ण रूप से चुनावी मुद्दा बन गया है। अब चुनाव का भेंट चढ़ गया, कोई इसमें दो राय नहीं है। तो एक ये भी बात है कि यह चुनाव के आसपास ही देखने को मिलेगा। एक और बात देखिए दोस्तों कि लोग आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे गर्दनी बाग में बहाली निकालने के लिए। तो अगर धरना प्रदर्शन ऐसे करते रहे तो जिस दिन नियमावली आ जाएगी और धरना उन लोग का चल ही रहा होगा, तो उसके लगभग 3 से 4 माह के अंदर आपको बहाली देखने को मिल सकती है, क्योंकि सरकार पे भी दबाव होगा, वो लोग आंदोलन करते हैं। तो नहीं तो अगर आप बैठे रहते हैं, जनरली रूप में रहते हैं, तो जिस दिन नियमावली आती है उसके 6 माह बाद आपका बहाली देखने को मिल सकता है। तो सब मिलाकर यही है कि इस साल के अंत तक हमें बहाली देखने को मिल सकती है। और बाकी बात करते हैं नियमावली की, तो नियमावली ऐसे तो सरकार एक्टिव मोड में, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार इस बार शिक्षा विभाग को लेकर एक्टिव मोड में है, बहुत सारे शिक्षकों की छटाई भी कर रही है जो फर्जीवाड़े हैं, और नियमावली पे भी जोर शोर से काम चल रहा है। तो देखिए, नियमावली तय कर देगा कि बहाली कब तक आने वाला है। तो भविष्य की बातें हैं। अभी दोस्तों देखिए कि जो नियमावली है उसके आधार पे आपका मेरिट कैसे बनेगा, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। और इसी के बेस पे देखिए दोस्तों, मैं 2 तरीके से आपको मेरिट निकालने की बातें बताऊंगा। एक मैं बताऊंगा 2020 की जो नियमावली थी उसके अनुसार, जो 2020 में नियमावली थी और जो 2019 में बहाली निकली थी, और जिसका ज्वाइनिंग इस बार क्या बोलते हैं 2022 में हुआ, उसमें कैसे मेरिट बनता था दोस्तों ध्यान दीजिएगा। उसमें कुछ नहीं था। अगर आपको मेरिट निकालना है तो आपका जो मैट्रिक का नंबर था, जो आपका इंटर का नंबर था, और जो आपका ट्रेनिंग का नंबर था, मतलब जो भी आप ट्रेनिंग किए हैं, कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स किए हैं, वो मतलब कि डीएलएड हो या फिर बीएड हो, उन तीनों को जोड़ के 3 से बाहर निकालिए, मतलब तीनों का औसत निकालना है। और देखिए इस नियमावली में दोस्तों सिर्फ ना जो सीटेट की बात थी ना, सीटेट का वेटेज कुछ नहीं था। सीटेट के लिए सिर्फ पास मांगा गया था कि आप अगर कैटेगरी वाइज सिर्फ सीटेट पास हैं, तो इस नियमावली के आधार पर जो अभी 6ठे चरण की बहाली हुई है, हम उसकी बात बोल रहे हैं, तो उसके बेस पे ना सीटेट में आपका 90 है कि 150 है, कोई वैल्यू नहीं था उसका। सिर्फ सीटेट आपको कैटेगरी वाइज पास चाहिए था। बाकी सबसे मेन मुद्दा था आपका मैट्रिक, इंटर और ट्रेनिंग का कोर्स में जितने नंबर थे उतना। अब देखिए दोस्तों, ये अभी 6ठे चरण की बहाली की प्रक्रिया के अनुसार आपका मेरिट कैसे है इसकी हम बात बता रहे हैं। अगर देख लीजिए, मान लीजिए कि उसने आपका मैट्रिक में 6ठे चरण की बहाली की बात बोल रहे हैं, मैट्रिक में मान लीजिए आपका 60% था, ध्यान दीजिएगा। इंटर में आपका मान लीजिए कि 70% था, और ट्रेनिंग जो किए हैं आप डीएलएड हो या फिर बीएड हो, उसमें मान लीजिए आपका 80% है। तो तीनों को जोड़ दीजिए और 3 से भाग लगाइए। 7, 6, 13, 8, 3, 11, 21, मतलब कि 210 भागा 3 करने पर आपको मिलेगा 3 7 के 70%। तो बस, और सिर्फ आपको सीटेट पास चाहिए, आपका फाइनल मेरिट 70% हुआ 6ठे चरण की प्रक्रिया के अनुसार। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यह तो पुरानी नियमावली थी जिसमें सीटेट का कोई वैल्यू नहीं था। वैल्यू क्या नहीं था, मतलब पास था, उसमें कितना वेटेज मिलेगा ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो इस बार की नियमावली एक वायरल हुई थी, मतलब वैसे तो वो ऑफिशियल नहीं थी, नियमावली 2022 थी, लेकिन अब तो पता है आपको कि नियमावली 2023 निकलेगी और उसके बेस पे आपका बहाली होगा। देखिए दोस्तों, यह पहली प्रक्रिया के अनुसार है। हम लोग जो अभी नियमावली एक बीच में वायरल हुई थी 2022 करके, नियमावली 2022, उसमें आप भी जानते होंगे कि सीटेट में या फिर सभी था 40 और 60 का एक बात कही गई थी, 40 और 60 की बात कही गई थी। उसके बेस पे भी जान लेते हैं कि आखिर हमको कितना हमारा मेरिट बनेगा। अब देखिए दोस्तों, यह तो फाइनल है, 6ठा चरण की है, लेकिन अभी जो बता रहे हैं हम नियमावली जो 2022 वायरल हुई थी उसके बेस पे बता रहे हैं। आपको भी पता है जो हमारी नियमावली 2022 थी उसके बेस पे हम आपको बता रहे हैं कि आपका मेरिट कैसे बनेगा। 60 और 40 का रेशियो था। अब इसमें क्या था जी, जो 60 था वो आपका सीटेड था, और जो आपका 40 था वो आपका एकेडमिक सेशन के मार्क्स थे। अब देखिए इसमें क्या है दोस्तों, यह मतलब हवा वाली नियमावली है, ऐसे चल रही थी।
पता नहीं जो ओरिजिनल नियमावली आएगी वहाँ जब आने वाली है उसमें कैसा प्रावधान होता है। अगर उसमें ऐसा प्रावधान है कि 60% वेटेज रहेगा आपके सीटेट के मार्क्स का और 40% वेटेज रहेगा आपके एकेडमिक सेशन के अंकों को जोड़ने पर, तो अगर ऐसा होता तो उससे भी आप देख लीजिएगा आपका मेरिट कितना बन रहा है। देखिए दोस्तों, उसका भी प्रावधान यही है कि मान लीजिए आपके मैट्रिक में वही बात आपको भी वही करना होगा। अगर आप एकेडमिक की जोड़ते हैं, जितना आपका आया है तो आपका मैट्रिक में कितना आया है वो जोड़ लीजिए, प्लस इंटर में कितना आया है वो जोड़ लीजिए, प्लस ट्रेनिंग में कितना वो जोड़ लीजिए और 3 से आप भाग लगा दीजिए। तो वही बात है, मान लीजिए मैट्रिक में आपका अगर 60% था, इंटर में 70% था और ट्रेनिंग में 80% था, तो तीनों को पहले जोड़ लीजिए। तो आपको समझना है कि वही फिर आता पहले वाली बात 210 भागा 3 आपको 70% मिलेगा। और ध्यान दीजिए कि यह आपके एकेडमिक सेशन का, एक्चुअल में एकेडमिक सेशन के सारे नंबरों का योगफल मतलब प्रतिशत आपका 70% है। तो इन तीनों को जोड़ने पर आपको 70% मिल रहा है ना, तो अब एक्चुअल में यह पूरे एकेडमिक का 70% है, ख्याल कीजिएगा। अब इस 70% का आपको 40% निकालना होगा, नियमावली ये बोलती है। तो 70 का 40% निकाल लीजिए आप। तो आपको भी पता है कि 7 चौक 28, तो एक्चुअल में अगर आप मैट्रिक में 60, इंटर में 70 और एकेडमिक क्या बोलते हैं ट्रेनिंग में 80% मंगाए हैं, जिनका औसत 70% होता है, तो उन सारे नंबरों का 40% नियमावली जो बोलती है आपका 28% हुआ। तो अगर हम फाइनल मेरिट की बात बोले, ध्यान दीजिएगा, अगर हम फाइनल मेरिट की बात बोलते हैं तो फाइनल मेरिट दो तरीके से तैयार होगा, एगो आपके एकेडमिक से, एगो आपके सीटेट से। तो एकेडमिक में आपको कितना भी मिला जी, आपको मिल गया 28%, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें सीटेट भी जुड़ेगा क्योंकि इसमें सीटेट का वैल्यू है। अब ध्यान दीजिए सीटेट का क्या प्रावधान है दोस्तों। अब देखिए जितना सीटेट मार्क्स आपका आएगा ना, और वो जितना वो परसेंटेज होगा उसका 60% जुटेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका सीटेट में 90 नंबर आ गया, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 90 नंबर आया, तो 90 का 60% नहीं, आप ये देखिए कि आपका जो 90 नंबर आया है वो तो 150 में आया है जी ना। तो 150 में 90 कितना परसेंट है, चूंकि आप सीटेट का एग्जाम 150 का दिए हैं, तो 150 में 90 कितना परसेंट है। और आपको भी पता है 15 छक्का 90 ये 60% है। अगर आपका 90 मार्क्स आया है तो एक्चुअल में ये कितना है, 60% है। तो अब भाई आपको 60% का 60% निकालना होगा, नियमावली ये बोलता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि 60% का 60% आप जानते हैं, आपको 36% मिलेगा सीटेट का वेटेज। आप दोनों को जोड़ दीजिए 36% और 28% को। आपको पता है 3 2 5 58 814 64% आपका फाइनल मेरिट बन के तैयार हो गया। अगर आपका सीटेट में 90 नंबर है मतलब 60% है, तो 60% का 60% 36% हुआ और बाकी आपका एकेडमिक से 28 था, दोनों को जोड़ने पर आपको 64% मिलेगा। मान लीजिए आपका सीटेट में थोड़ा कुछ नंबर अधिक हो, मान लीजिए 120 हो, ये भी देख लीजिए। अगर आपको 120 नंबर मिले हैं सीटेट में, तो एक्चुअल में 120 कितना परसेंट है, तो ये कितना है जी, 15 छक्का 90 15 7 15 8 120, एक्चुअल में ये 80% है। अगर आपको 120 नंबर मिले हैं तो ये 80% है। अब 80% का कितना निकालना है, 60%। तो वही बात है, आप निकालिएगा 60%, 848। इस बार आपको सीटेट से 48% मिल गए और आपका एकेडमिक तो फिक्स है 28, तो जोड़ लीजिए आप। 48 पहले से था, मतलब 48 सीटेट का है और 28 आपका एकेडमिक का है, आपको 76% आपका मेरिट हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप अपने मेरिट को निकाल सकते हैं दोनों तरीके से। जो छठे चरण की नियमावली थी उसके बेस पे भी इसके पहले बता दिए हैं, उसमें सीटेट का कोई मतलब वेटेज नहीं था, सिर्फ आपका एकेडमिक सेशन ही महत्व रखता था। और साथ ही साथ अगर नियमावली 2022 आती है जिसमें ऐसा प्रावधान दिखने को मिल रहा है 60 और 40 का, तो उसके बेस पे आपका कुछ ऐसा मेरिट बनेगा। तो बाकी यह सिर्फ एक मेरा अनुमान है, चूँकि जैसी नियमावली बीच में वायरल हुई थी उसके अनुसार बताएं हम। बाकी इसमें कुछ चेंज भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है नियमावली पे कि नियमावली में कैसा नियम है, उसके आधार पे हम अपना सिलेक्शन देखेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।